गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम चंचल महापात्र, आपका रैपी पे साथी। अभी नया आईडी जो हम लोगों का बन रहा है, वहाँ पे एक सवाल बार बार आ रहा है कि कैसे एईपीएस करें। एईपीएस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए अभी रिटेलर का सेल्फ ईकेवाईसी का बहुत ज़रूरी है। सेल्फ ईकेवाईसी के बगैर कोई भी रिटेलर अपना एईपीएस सर्विस को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और एईपीएस सर्विस यूज़ भी नहीं कर पाएगा। अगर आप यूआरएल से करते हो तो आपको एईपीएस 2 में जाके आपका सेल्फ ईकेवाईसी करना है। अगर आप ऐप से हमारा पोर्टल यूज़ कर रहे हो तो ऐप में आपका एईपीएस 3 में जाके रिटेलर को अपना ईकेवाईसी कंप्लीट करना है। अगर आप ऐप से भी आपका ईकेवाईसी कंप्लीट कर लेते हो तो आप ऐप और यूआरएल बोथ से आप काम कर सकते हो, और यूआरएल से भी आप ईकेवाईसी कंप्लीट करने के बाद तो आपको ऐप और यूआरएल दोनों से ही आप काम कर पाओगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे आपको ईकेवाईसी करना है। मैं एक नया एजेंट का आईडी ले लिया हूं। इस एजेंट ने अभी आपका नया आईडी बनाया है, तो अभी इस एजेंट को अपना केवाईसी कैसे करना पड़ेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड देके उन्होंने अपना पोर्टल खोल लिया, तो उनको दो ऑप्शन सामने आ रहा है। आप अगर देख पा रहे हो कि एक है आपका एईपीएस ट्रांजैक्शन बोल के, और दूसरा है आपका एईपीएस 2 ट्रांजैक्शन। जो मैंने पहले भी बोला, अगर आप यूआरएल से यूज़ कर रहे हो तो आपको एईपीएस ट्रांजैक्शन और एईपीएस 2 ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप ऐप से काम कर रहे हो तो आपको एईपीएस ट्रांजैक्शन और एईपीएस 3 ट्रांजैक्शन देखने के लिए मिलेगा ऐप में। तो हमको केवाईसी करना कहाँ से है? अगर मैं यूआरएल से कर रहा हूँ तो एईपीएस 2 से करना है। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसके बाद आ गया है मेरा केवाईसी करने का प्रोसेस। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोग करोगे इसको। तो यहाँ पे आपका ये देखिए प्रोसेस टू ई केवाईसी लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रोसेस टू ई केवाईसी में आपने क्लिक किया। जब भी आपने क्लिक करोगे तब आपको क्या दिखाई पड़ेगा? सेल्फ ई केवाईसी। यहाँ पे एजेंट का नाम ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे एजेंट का पैन नंबर भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप प्रोसेस टू ई केवाईसी जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक आरबीएल का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जाके आपको आधार नंबर डालना है, फिर से री एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका जेंडर डालना है, और नीचे चेकबॉक्स में क्लिक करके सबमिट करना है। उसके बाद ये आपको सेकंड पेज में लेके जाएगा, जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक से अपना ईकेवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में आपने जिस मोबाइल नंबर से ये पोर्टल क्रिएट किए हैं वो नंबर आपको डालना है। उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप यूआरएल से अपना केवाईसी कंप्लीट कर लिए तो आप ऐप में भी यूज़ कर सकते हो और यूआरएल में भी यूज़ कर पाओगे। तो इसके बाद आपको क्या है, जब भी आपको ट्रांजैक्शन करना है, अगर आप ऐप से ट्रांजैक्शन करते हो, केवाईसी आपका आरबीएल केवाईसी कंप्लीट होने का 2 घंटे के बाद से आप लोग अपना ये एईपीएस सर्विस यूज़ कर सकते हो। एईपीएस सर्विस यूज़ करने के लिए यूआरएल से आपको एईपीएस 2 में जाना पड़ेगा, और ऐप से अगर करते हो तो एईपीएस 3 से आपको एईपीएस ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। एईपीएस 2 से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पे आपने क्या है, आपको डिवाइस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाले, आधार नंबर डाले, नाम डाले, अमाउंट डाले, और बैंक का लिस्ट क्या है वो डाल दिया आपने। यहाँ पे चेक बॉक्स में आपने क्लिक कर देना है, कैप्चर डालिए। कैप्चर डालने के बाद बैलेंस इंक्वायरी व कैश विथड्रॉल व मिनी स्टेटमेंट आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हो। एक चीज़ आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, अगर आप यूआरएल से करते हो तो आपको ये आधार पे क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी, मगर आप जब भी ऐप से काम करोगे, जब आप ऐप से ये पोर्टल यूज़ करोगे तब आपको ऐप में ये आधार पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। आधार में क्लिक करने के बाद बाकी जो है आपका वैसे ही आपको मैंडेट फिल करके आपका कस्टमर का विथड्रॉल कर सकते हो। तो ये हो गया आपको कैसे केवाईसी करना है और कैसे विथड्रॉल करना है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को सिखा दिया। इसके बाद रह जाता है आपका ये जो आइकॉन है एईपीएस ट्रांजैक्शन वाला आइकॉन। ये एईपीएस ट्रांजैक्शन वाला आइकॉन से भी आप काम कर सकते हो।
हम लोगों का 2 बैंकों से आपका एईपीएस सर्विस चलता है। एक तो आपका आरबीएल से चलता है और एक आपका दूसरा बैंक से चलता है। तो ये जो एईपीएस 2 और एईपीएस 3 जो है, ये एईपीएस 2 और एईपीएस 3 आपका आरबीएल से चलता है। वहाँ से आप आपका नॉर्मल एईपीएस भी होगा, आपका आधार पे भी यूज़ कर सकते हो। आधार पे अभी तक आरबीएल का लाइव नहीं हुआ है, वो भी कुछ ही दिनों में आपका आरबीएल का आधार पे आपको लाइव मिल जाएगा। तो आप वही एईपीएस 2 से आप नॉर्मल आपका एईपीएस बिजनेस आधार पे का सर्विस यूज़ कर सकते हो। और नॉर्मल जो एईपीएस ट्रांजैक्शन है, ये एईपीएस ट्रांजैक्शन से भी आप लोग एईपीएस कर सकते हो, मगर आरबीएल केवाईसी होने का 7 दिन के बाद, आरबीएल केवाईसी होने का 7 वर्किंग डेज के बाद से आप लोग ये नॉर्मल एईपीएस से भी आप लोग एईपीएस सर्विस यूज़ कर सकते हो। अभी आप लोग जानते हो पेंडेमिक सिचुएशन है, बैंक में हम लोगों का केवाईसी पार्टनर है आपका स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। अभी बैंक का टाइमिंग भी 10 बजे से 2 बजे तक हो गया है और बैंक भी अभी 50% एम्प्लॉय लेके काम कर रहा है, इसीलिए केवाईसी थोड़ा सा लेट से चल रहा है। केवाईसी प्रोसेस थोड़ा सा लेट चलने के वजह से अभी आप इंस्टेंट, जब पहले क्या था, पहले आप इंस्टेंट पोर्टल लिए और इंस्टेंट आपका एईपीएस ट्रांजैक्शन आप करना स्टार्ट कर देते थे, तो अभी आपको थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो दोस्तों मैं फिर एक बार लास्ट में आपको समराइज कर देता हूँ। पहला क्या है, आपको पोर्टल लेने के बाद, नया पोर्टल लेने के बाद आपको आरबीएल केवाईसी करना मैंडेटरी है। आरबीएल केवाईसी करने के लिए यूआरएल से आपको एईपीएस 2 में जाना है और ऐप से आपको एईपीएस 3 में जाना है। आरबीएल केवाईसी होने का 2 घंटे के बाद से आप एईपीएस 2 और एईपीएस 3 से आप एईपीएस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और नॉर्मल जो एईपीएस ट्रांजैक्शन है, ये एईपीएस ट्रांजैक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा आरबीएल केवाईसी होने का 7 दिन के बाद। आप नॉर्मल एईपीएस ट्रांजैक्शन से भी आप एईपीएस बिजनेस को कर सकते हो। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा चीज़ को। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो आप मेरे टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।